नमस्कार दोस्तों, ईडू मैथ कलर पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं रेलवे एएलपी मैथ सॉल्यूशन। इसके अंतर्गत हम लोग दिनांक 25/11/2024 शिफ्ट प्रथम पाले में पूछे गए सभी प्रश्नों का जो है मैथ के सभी प्रश्नों का हल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल है, यदि x + 1/x = 5 है तो x² + 1/x² क्या होगा। इसका फार्मूला होता है, यदि x + 1/x बराबर m हो तो x² + 1/x² का मान यदि पूछता है तो इसका हो जाता है m² - 2। ये होता है। यहाँ भी वही करना है। यहाँ m का बराबर क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ। 5 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा आपका, और -2 कर देना है तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यदि यहीं पे रहता आपका जो है माइनस रहता, x - 1/x बराबर m, तो कहता है x² + 1/x² बराबर क्या होता। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम m² + 2 करते हैं। यहाँ पे क्या होता, m² + 2 हो जाता। ये कॉन्सेप्ट था आपका, और जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 23, जो कि दिया हुआ है 23। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपया बचता है, तो उसके पास धनराशि कितना था। इसमें जो है सिंपल बेसिक मेथड ही लगा दीजिए। x मान लीजिए उसके पास राशि था, 20% उसने गंवा दिया, कितना बचा होता, उसके पास 80% बचा होगा। फिर कहता है शेष धनराशि इतना बचा, इसका जो 25% खर्च कर देता है, यानी 75% उसके पास बचा होगा। 75/100 कर दीजिए, और कुल उसके पास कितना रुपया बचा है, 480 रुपया बचा है। तो इसका बराबर कर देंगे। इसका क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इसको काटिए, ये 25 या 75 हो गया, ये 25 × 100 हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 4 दूना 8 हो गया, ये जो 3 दूना 6 हो गया, 6 से 8 बार में कट जाएगा, 8 से 48 80 बार में कट जाएगा। ये नीचे में शून्य है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा। 800 रुपया हो जाएगा। उसके पास कितना राशि था, धनराशि 800 रुपया था। पहला ऑप्शन आंसर में दिया हुआ है 800 रुपया। इस तरह से इसका क्या करना था, हमको सॉल्यूशन करना था। अगला क्वेश्चन है, 11,000 रुपया पर 2 वर्ष में 4% की वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। CI कह रहा है निकालने के लिए, CI क्या होगा। 2 वर्ष का है तो 4 वर्ष का CI पहले हमको निकालना होगा। 4 वर्ष का क्या होता है, CI कितना होता है। यदि आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो 4 + 4 हो जाता है, ये 4 × 4 हो गया, ये आपका हो गया कितना, 4 4 8, ये हो जाए 4 × 16, ये हो जाएगा आपका 8.16। इतना परसेंट ये मेरा क्या हो गया, CI हो गया। अब जो हमको निकल जाएगा CI बराबर 11,000 रुपया क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन हमेशा क्या होता है, 100% होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 100% यहाँ इसका वैल्यू दे दिए हम। CI कह रहा है निकालने के, CI कितना निकाले हैं, 8.16% निकाले हैं। बस इसका क्या करना है, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, ये परसेंटेज खत्म हो गया, 100 क्या हो गया, खत्म हो गया, और ये दशमलव हटाइएगा तो नीचे में क्या होगा, 100 आएगा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये 0 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 816 × 11 करना है, तो ये भी ट्रिक है। ये 6 लिखते हैं, 11 से गुना करने का भी ट्रिक होता है। ये 6 लिखते हैं, 6 1 7 कर देते हैं, फिर 8 1 9 कर देते हैं, फिर 8 के 8 हो जाता है। नीचे में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दशमलव एक अंक के बाद क्या करिए, बैठा दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 897.6 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका CI हो जाएगा 2 वर्ष का। आपका आंसर है C नंबर में दिया हुआ है, टिक लगा हुआ है रेलवे की तरफ से, 897.6।
अगला सवाल है समानुपात से है 9.6 अनुपात 16.8 समानुपात 18 अनुपात x, तो x का मान क्या होगा। ये समानुपात का है, तो क्या दिया हुआ है 9.6 दिया हुआ है, अनुपात है 16 पॉइंट, ये क्या है 8 हो गया, ये समानुपात का चिन्ह होता है। उसके बाद क्या है 18 है, अनुपात x है। अंदर का अंदर से गुना करते हैं और बाहर का बाहर से गुना करके क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 9.6 गुना x हो जाएगा, ये 16.8 हो जाएगा गुना 18 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 16.8 हो जाएगा और गुना 18 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 9.6 हो जाएगा। दशमलव को क्या करना है, हटा दीजिए, ये 48 दूना क्या हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर कटा दीजिए, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 16 तिया 48 हो जाएगा। यहाँ फिर कटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 चक्का 4 से खिला दीजिए, 4 चक्का 16 हो जाएगा, 4 से यहाँ खिलाइए, 4 चक्का 16, 4 दूना 8। यहाँ फिर कटा दिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 21 दूना 42 हो गया आपका, क्या हो जाएगा 21 तिया 63 हो जाएगा, 63 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको जब भाग दीजिए क्या होगा 31.5 आपका आंसर आएगा। x का मान क्या आएगा 31.5 आएगा, जो डी नंबर में दिया हुआ है 31.5। अगला नंबर सवाल है, एक 3 अंक की संख्या दिया हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा का अनुपात दिया हुआ 2:3:4 है। क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। अब करा इससे प्राप्त संख्या, इससे जो प्राप्त संख्या होगा क्या होगा 234 होगा, और इसके उलटने से प्राप्त संख्या, इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 432 हो जाएगा। दोनों का योग कितना होना चाहिए 1332 रुपया है, 1332 है, दोनों का योग क्या है 1332 है। तो देखिए जोड़िए तो क्या हो जाएगा, ये 4 2 6 हो जाएगा, ये 3 3 6 हो जाएगा, ये 4 2 6 हो गया, ये 1332 नहीं पूरा, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट क्या होगा नहीं होगा, संख्या ये नहीं होगा। अब क्या करते हैं, ये रेशियो को हम क्या करते हैं दुगुना कर देते हैं, फिर उसमें भी नहीं पूरेगा तो फिर क्या करेंगे 3 गुना करेंगे। तो देखते हैं हम 2 गुना करके देखते हैं, इसको जब हम क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं तो मेरा क्या अनुपात हो जाएगा 4:6:8 हो जाएगा। अब इससे प्राप्त संख्या क्या होगा मेरा 468 होगा, फिर इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 864 हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 4 12 का 2 भौके ढल 1 6 12 13 3 भौके ढल 1 8 4 12 1 13, देखिए 1332 हो गया। इसका मतलब है कि मेरा संख्या यही है 468 ही मेरा संख्या है, लेकिन आपको पूछ क्या रहा है, इसके बीच का धनात्मक अंतर पूछ रहा है। अब क्या करना है 864, इस दोनों का अंतर करना है 864 में, और क्या करना है 468 को आपके ये घटा दीजिए तो आपका क्या मान आ जाएगा 396 आपका हो जाएगा आंसर, जो आपका आंसर में दिया हुआ है बी नंबर दिया हुआ है। यदि 2 से गुना किए नहीं पुरता तो फिर हम 3 से गुना करते। इस प्रकार के सवाल को जो है इसी प्रकार से बनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। समय किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण जो है एक व्यक्ति जो 6 फीट लंबा है उसका छाया जो है 4 फीट बनता है। क्या हो रहा है 6 फीट लंबा व्यक्ति है, 6 फीट लंबा व्यक्ति है, व्यक्ति का जो है छाया कितना बन रहा है 4 फीट का क्या हो रहा है छाया बन रहा है। अब कह रहा है कि यदि 36 फीट का एक खंभा इसके बगल में, उस व्यक्ति के बगल में क्या है खंभा जो है खड़ा है, वह जो छाया बना रहा है 36 फीट का बना रहा है। क्या बना रहा है 36 फीट का बना रहा है। दोनों क्या है रिलेशन क्या है, दोनों में व्यक्ति और खंभा दोनों बगल में ही है। अब देखिए ये कितना गुना इसका है, ये जो है आपका इसका 9 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 9 गुना हो जाएगा। तो 9 गुना इसका करेंगे तो 9 छक कितना हो जाएगा 54 फीट हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर 54 फीट हो जाएगा, जो कि आपका बी में दिया हुआ है 54 फीट।
तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी जो है संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अल्टरनेट का हम क्या करते हैं, योग करते हैं और दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने के बाद जो या तो 0 आता है या 11 का गुना जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, 11 का विभाज्यता का नियम कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, क्या दिया हुआ है, 92486164। तो क्या करते हैं, 9 इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए और इसको जोड़िए। तो 9 4 13 1 14 4 18 हो गया। फिर इसको जोड़िए, 8 2 10 6 16। घटा दीजिए, ये क्या आया, 2 आया। 2 क्या हो गया, ना तो 0 है ना तो 11 का गुणज है, इसीलिए यह भाग नहीं लगेगा। फिर अगला देखते हैं क्या है, 7 2 है, 4 7 5 6 और 4 है। अल्टरनेट को जोड़िए, 7 4 11 5 16 4 20। फिर इसे जोड़ दीजिए, अल्टरनेट 7 2 9 6 15। 15 घटा दीजिए, क्या आ गया 5। ये भी क्या हो गया, ना तो 0 है ना 11 का गुणज है, ये भी भाग 11 से नहीं लगेगा। आगे चेक करते हैं, 8 है, 2 है, 4 है, 5 है, 9 6 4 है। अल्टरनेट जोड़िए, 8 4 12 9 21 21 4 25। ये 25 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 2 5 7 हो गया, 7 6 13 हो गया। ये 13 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 12 होता है। 12 क्या होता है, 11 से विभाज्य नहीं है, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, 9 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 6 है, 4 है। अल्टरनेट को जोड़िए, 9 4 13 13 8 कितना हो जाएगा, 21 4 25। ये 25 हो गया। ये 6 2 8 हो गया, 8 6 14। 14 इसमें घटा दीजिए तो 25 में 14 जाएगा तो कितना होगा आपका, 11 आएगा। देखिए 11 आया। 11 क्या होता है, 11 से विभाज्य है, इसीलिए आपका आंसर क्या है, डी नंबर हुआ। इसीलिए आपका आंसर दिया हुआ है डी नंबर 9246864। 11 से विभाज्यता का नियम आपको याद रखना है। तो अगला सवाल देखते हैं। दो संख्या का योग जो है 36 है और एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के क्या है, बराबर है। तो बड़ी संख्या क्या होगा, वही पूछ रहा है, बड़ी संख्या कौन सी है। दो संख्या पहली संख्या हम x मानते हैं, दूसरी संख्या y मानते हैं, तो ये क्या है, 36 दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न इसी में है कि एक संख्या का 5 गुना, यानी कि ये पहली संख्या में x माने हैं तो इसका क्या है 5 गुना, और दूसरी संख्या का क्या है 4 गुने के क्या है, बराबर है। अब जो है यहाँ क्या करेंगे, x बटे y कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 4 बटे 5। अब यहाँ पे जो है x का मान क्या हो गया, 4 हो गया, y का मान 5 हो गया। अब यहाँ पुट करिए, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 बराबर ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 5 4 9, 9 बराबर क्या होगा, 36 हो जाएगा। इसीलिए 1 बराबर क्या होगा, 4 होगा। यानी 1 यूनिट का मान मेरा क्या हो गया, निकल गया 4। अब जो है क्या करना है, 5x है, तो 5x है तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना 1 यानी क्या 4 गुना 4 हो जाएगा 16, और y का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 का 20, ये 20 आपका हो गया। बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगा, 20 हो जाएगा आपका, ए नंबर ऑप्शन है 20। अगला सवाल है, एक व्यक्ति जो है 1 रुपया में 3 की दर से और 1 रुपया में 2 की दर से जो है वह संतरा जो है समान संख्या में खरीदता है। 1 रुपया में 3 की दर से संतरा और फिर 1 रुपया में जो है 2 की दर से संतरा खरीदते। इसको क्या करते हैं, समान संख्या करते हैं। क्या कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसको क्या करते हैं, समान करने के लिए 2 से गुना करते हैं, इसको 3 से गुना करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 रुपया में क्या हो जाएगा, इसे भी क्या करिए 2 से गुना कर दीजिए, इसे 3 से गुना कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 2 रुपया, ये हो जाएगा 3 रुपया। अच्छा, अब बराबर हो गया, यानी कि 5 रुपया में आप क्या कर रहा है, 6 6 12 संतरा खरीद रहा है।
अब कहता है 20% लाभ कमाने के लिए कितना में उसे जो है प्रति दर्जन बेचना चाहिए। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो ये क्या है आपका सीपी हो जाता है। सीपी आपका 5 रुपया में क्या कर रहा है, 12 रुपया बेच रहा है। अब लाभ कमाएगा 6 रुपया, 6 रुपया में क्या करेगा, ये एसपी हो जाएगा। तो एसपी जो है कितना हो गया, 6 रुपया। 6 रुपया में क्या कर रहा है, 12 सामान बेचेगा ही। 1 दर्जन की बात कर रहा है, प्रति दर्जन कह रहा है, तो 1 दर्जन जो है क्या करेगा, 6 रुपया में बेचेगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। एसपी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 6 रुपया। अगला सवाल है, अंजलि अपनी आय का 40% क्या करता है, किराए पर खर्च करता है और 40% वह दवा पर खर्च करती है, और वह महीने में जो है 7200 रुपया बचाता है। उसका सेविंग कितना है, 7200 रुपया है। तो उसका पूछ रहा है इनकम कितना है, मासिक आय कितना है। तो मासिक आय जो है इसमें क्या करते हैं हम, एक्स मान लेते हैं, और 40% किराए पर क्या करती है, खर्च करती है। तो यानी उसके पास कितना बचा, 60% बचा, यानी 60/100 लिख सकते हैं हम। फिर गुना कर दीजिए, फिर शेष आय का, ये शेष आय हो गया, इसका जो है 40% क्या करता है, दवाई पर खर्च कर देता है। फिर क्या बचेगा, 60% बचेगा, और बचने के बाद जो है उसके पास कितना, 7200 रुपया बचता है। इसे ही क्या करना है, हम हल करेंगे तो मेरा इनकम मंथली का आ जाएगा। ये 0 0 क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। ये 3600 का 36 दोनों क्या होता है, 72 होता है। ये 200 पर में कट जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 200 गुना 100 क्या हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा। तो अंजलि का जो है मंथली इनकम कितना है, 20,000 रुपया है। डी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है। अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का है, पावर वाला है, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो क्या करना है, जीरो का किसी भी संख्या पे जो है, जीरो जो पावर दिया है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 2/3 है, और इस पर पावर 0 है, और 3 पर पावर क्या है, 3 है। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 गुना 8 करेंगे तो क्या होगा, 8 7 56 के 6 5 8 16 5 21, यानी 216 आपका आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ए किसी काम को जो है अकेले 6 दिन में करता है, बी जो है 8 दिन में करता है। ए और बी इसी काम को जो है 3200 रुपया में करने का सोचा है, और सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा कर लेता है। तो सी को कितना रुपया भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए, ए 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है। फिर जो सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी, तीनों सी की सहायता से कितना दिन में करता है, 3 दिन में पूरा करता है। अब हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तीनों का जो है क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। ये मेरा क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। अब क्या करते हैं हम, क्षमता निकालते हैं। क्षमता के अनुसार ही जो है रुपया का बंटवारा किया जाता है। अब ए का क्षमता कितना है, 6 से इसमें भाग देते हैं तो क्या क्षमता निकल जाएगा, एफिशिएंसी निकल जाएगा। ये 4 निकल जाएगा, ये इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए सी का एफिशिएंसी कितना होगा, ए का 4 है, बी का 3 है। 4 3 कितना हो जाएगा, 7। तो सी का 8 में 7 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 में 7 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। सी का एफिशिएंसी हमको मालूम हो गया। अब क्या करते हैं, 3200 रुपया की बात है। 3200 रुपया, ये टोटल तीनों का जो कितना है, तो तीनों का क्षमता कितना है, 8 है। 8 लिख देते हैं। किसका पूछ रहा है, जिसका पूछता है उसका, उससे क्या करते हैं हम गुना करते हैं। सी का पूछ रहा है कितना रुपया देना है, यानी सी का कितना हिस्सा होगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, क्षमता कितना है, 1 है। 1 से क्या करेंगे हम, गुना कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 8 चक्का 32 हो जाएगा, 400। यानी सी को जो हम रुपया देंगे, कितना देंगे, 400 रुपया सी को देना होगा। तो आपका आंसर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 400 रुपया।
अगला नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये CBT 2 लेवल का सवाल है, मेंस लेवल का ये सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ये कह रहा है कि 1.5 मीटर और 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप क्या है, आयताकार है, के माध्यम से जो है 200 मीटर और 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी भरा जाना है। तो कितने समय में पानी के स्तर में 2 मीटर की क्या हो रही है, वृद्धि हो रहा है। यानी दोनों चीज जो है, पाइप भी क्या है, आयताकार है, और टंकी भी क्या है, आयताकार है। जब आयताकार की बात है तो इसका मतलब क्या होगा, पाइप घनाभाकार होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ जो है पाइप का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, टंकी का आयतन हो जाएगा। दोनों को हम क्या करेंगे, आयतन बराबर कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखना क्या है, पाइप का जो है ये क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपका जो है, इसीलिए मैं बी बोल रहा हूँ। ये जो है बी जो है कितना आपका दिया हुआ है, मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। बी जो है आपका कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। और ऊंचाई आपका जो है, ऊंचाई आपका कितना है, 1.25 मीटर है, ये दिया हुआ है। एल जो है आपको नहीं दिया हुआ है। एल क्या हो जाएगा, कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस जो होगा, ये हम पाइप का चित्र बना देते हैं आपको, तब समझ में आएगा। ये पाइप है, लेकिन पाइप है तो क्या है, ये आयताकार है। क्या है, आयताकार है। ये पाइप है, इस प्रकार से पाइप है, ये क्या है, घनाभाकार है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये आपका दिया नहीं है। कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है रफ्तार से चल रहा है, पानी चल रहा है, तो उसका डिस्टेंस जो होगा यही क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। यही क्या होगा, इसका लंबाई हो जाएगा। तो यही हमको निकालना है। तो यही क्या करना है, डिस्टेंस क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय होता है। समय तो हमको मालूम है नहीं, यहाँ टी से क्या करिए, गुना कर दीजिए, टी मान लीजिए या एक्स मान लीजिए। अब जो है इसका निकाल लिए हम। अब टंकी में देखते हैं, टंकी का क्या आयतन हो जाएगा, फिर एलवी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LVH होता है। इसका तो दिया हुआ है, सब चीज क्या दिया हुआ है, 200 गुना हो जाएगा इधर 150 गुना 2 मीटर की वृद्धि होती है। स्तर कितना होता है, 2 मीटर की वृद्धि हो रहा है, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब इसी को क्या करना है, बराबर करके मुझे कटा देंगे तो समय मेरा निकल जाएगा। अब इसको हल करते हैं हम। तो 1.5 गुना 1.25 गुना 20 गुना 5/18 गुना टी बराबर हो जाएगा 200 गुना 150 गुना 2। अब इसे जो क्या करिए, सावधानी पूर्वक क्या करना है, कटा दीजिए। ये जो 20 पंचे 100 हो जाएगा, ये 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जो है 15 जो है 10 बार में इसको काट देगा। अब जो है ये क्या हो जाएगा, 25 25 125 और 25 8 200, ये हो गया। अब जो है देखिए क्या बचा, अब जो है ये 5 दूना 10 हो जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ 10 बचा है, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 दूना 32, ये क्या हो जाएगा 180। ये हो गया, ये मेरा क्या हो गया, समय हो गया। अब लेकिन कह रहा है ये जो है सेकेंड में मेरा समय आया है, किस में आया है, सेकेंड में मेरा आंसर आया है। लेकिन आपको सवाल में कह रहा है मिनट में आंसर देने के लिए। इसमें क्या करेंगे हम, 60 से भाग दे देना है। ये क्या हो जाएगा, 3 बार में ये कट जाएगा। 32 दिया कितना होता है, 96 मिनट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका जो है बी नंबर आंसर दिया हुआ है 96 मिनट। अगला सवाल ज्योमेट्री से है, फिगर दिया हुआ है आपको, और ये जो है जब 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ये देखिए।
इसका अमाउंट 60 दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, ये जो है 105 दिया हुआ है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जो है प्रतिच्छेद करती है तो उसका संगत कोण बराबर होता है और उसके अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये जो है 9th में दिया हुआ है। तो ये क्या करते हैं हम, ये जो है जैसे एक समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा क्या काट रही है, तो ये जो है संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब संगत कोण बराबर कर दिए हम। जब यहाँ जो है इस लाइन पर, अब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, किसी भी लाइन पर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है, ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी आपका जो है y का मान कितना हो गया, 120 डिग्री। अब जो है यहाँ देखिए, एक ही ओर का, हमने क्या कहा, एक ही ओर का अंतः कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी x प्लस 105 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसीलिए x बराबर क्या होगा, 75 डिग्री। यानी x का मान क्या हो गया, 75 डिग्री हो गया। अब कहा क्या रहा है, x प्लस 2y का मान कह रहा है निकालने के लिए। यानी 75 प्लस 2 गुना 120, ये हो जाएगा आपका 75 प्लस 240, आपका कितना हो जाएगा, 315 डिग्री। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 315 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, एवरेज का सवाल दिया हुआ। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी की औसत लंबाई 150 है। इनमें से जो है 5 जिनकी औसत लंबाई क्या है, 146 है, कक्षा छोड़ देते हैं। फिर जो है 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई 156 है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों की नई औसत क्या होगी। तो 50 विद्यार्थियों का क्या हुआ है, 50 विद्यार्थी है, इसका औसत कितना है, 150 है। फिर क्या है, कह रहा है 5 विद्यार्थी क्या होता है, छोड़ देता है। 5 विद्यार्थी छोड़ता है तो उसका औसत कितना है, 146 है। फिर 5 क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं, जिसका औसत कितना है, 156 है। यही सवाल कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, नई औसत जो होगा, नई औसत जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ओल्ड वाला एवरेज देते हैं। 50 विद्यार्थी को ओल्ड वाला कितना है, 150 है। अब फिर जो क्या, 5 विद्यार्थी चला गया तो माइनस करते हैं। कितना विद्यार्थी गया था, 5 विद्यार्थी गया है, 5 से 5 लिखिए। और फिर डेविएशन कितना हुआ था, जब 5 विद्यार्थी निकला तो कितना का कमी हुआ था, तो 4 की कमी है, तो यहाँ 4 से क्या करिए, गुना कर दीजिए। फिर जो है 5 विद्यार्थी शामिल हुआ, फिर प्लस करते हैं, 5 विद्यार्थी क्या हुआ, आया, तो डेविएशन कितना फिर हो गया, यहाँ कितना 4 का डेविएशन हुआ था, यहाँ 6 का हुआ, यहाँ 6 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 6 से गुना कर देते हैं। तो टोटल विद्यार्थी जो है, ये योग मेरा निकल गया इतना। अब टोटल विद्यार्थी कितना था, 10 से भाग दे देंगे, बस इससे ही क्या करेंगे, मैं कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 150, ये हो जाएगा 20 प्लस ये 30, तो ये आपका हो गया 150 प्लस 10/10, ये हो जाएगा 150 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा, 151। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 151। नई औसत कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा। सवाल है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए। ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये हीरोन का फार्मूला होता है। पहले हम एस निकाल लेते हैं, तो 5, 7 और क्या है करते हैं 10 में 2 से भाग देते हैं, ये क्या हो गया, 22 हो गया, आपका 11 हो गया। एस मेरा क्या हो गया, 11 हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है इसका, क्या सूत्र होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 11 में क्या करेंगे, 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
फिर 11 में क्या करिए, 7 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 11 में 10 घटाइए तो 1 हो जाएगा। इसका जब सॉल्यूशन करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 जो है वर्गमूल इसका निकल जाएगा 2, और किसी का नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 11 गुना 6 हो जाएगा क्या, 2√66। आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आंसर दिया हुआ है 2√66। सवाल है 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, गुणज लिखते हैं। 3 का गुणज क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, लेकिन लास्ट का टर्म 25 है, तो 25 का गुण 25 दिया कितना होता है, 75 कर देंगे। 3 का गुणज बोल रहा है तो 3 से क्या करेंगे हम, गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 75। अब इसी का कह रहा है औसत ज्ञात करने के लिए। औसत कैसे ज्ञात करते हैं, सभी को योग करके क्या करते हैं, उसके बाद भाग देते हैं हम। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पहली संख्या और दूसरी संख्या को क्या करेंगे, जोड़ के 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 75 या 78 होगा, 2 से भाग दे दीजिए तो क्या करिए हो जाएगा, ये 39 हो गया। 39 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसमें यही ट्रिक होता है, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए तो आपका एवरेज निकल जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 39 हो गया। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।